कुछ ऐसी सर्विसेज या कुछ ऐसे गुड्स जहां पर सरकार को लगा कि उनको टैक्स कलेक्शन करने में क्या आएगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, उन सभी सर्विसेज को वो या उन सभी गुड्स को वो किसमें लेकर आ गए, रिवर्स चार्ज के अंदर लेकर आए। जैसे कि जब आपने अभी ट्रांसपोर्टर के बिल की एंट्री करी तो आपने देखा ट्रांसपोर्टर के बिल के अंदर जीएसटी लिखा हुआ तो था, लेकिन जीएसटी जुड़ा हुआ नहीं था। आपने जब ट्रांसपोर्टर की बिल की एंट्री करी तो आपने देखा 64,000 रुपये था उसका 5% जीएसटी, 3,200 रुपये बनता, लेकिन जीएसटी क्या नहीं करा, ऐड नहीं किया। ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो सर्विस है वो सर्विस आपकी आरसीएम सर्विस है, और आरसीएम सर्विस को यहाँ पर वो पे करता है जो सर्विस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जहां पर गवर्नमेंट को ये लगा कि यहाँ से टैक्स कलेक्शन करने में क्या होगा, गवर्नमेंट को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, गवर्नमेंट उन सभी सर्विसेज को किसमें लेकर आ गई, आरसीएम कैटेगरी के अंदर लेकर आ। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की सर्विस, इसको बोला जाता है जीटीए, ट्रांसपोर्ट की सर्विस। और गवर्नमेंट को लगा कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर हमने क्या कर दिया, जीएसटी की लायबिलिटी किसी ट्रांसपोर्टर को दे दी, तो हो सकता है कि ट्रांसपोर्टर क्या करे, ट्रांसपोर्टर ठीक से जीएसटी कंप्लाइंस फॉलो ना करे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको सिर्फ गाड़ी चलाना ही आता है, माल लाना ले जाना आता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट ने कहा कि हम ट्रांसपोर्टर को बोलेंगे कि भाई आप क्या करो, आप जीएसटी कलेक्ट मत करो। जीएसटी कौन करे देगा जमा, जो सर्विस लेगा। अभी तक आपने देखा था कि बिल के अंदर जीएसटी जुड़ा हुआ आ रहा था, लेकिन जब आपने ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली तो लिखा हुआ तो था लेकिन जुड़ा हुआ नहीं था। अब इसके अंदर लायबिलिटी किसकी आ गई, इसके अंदर लायबिलिटी आ गई जिसने जीएसटी की सर्विस ली, जिसने ट्रांसपोर्टर सर्विस ली। तो अगर मेरी कंपनी है और मैं ट्रांसपोर्टर से सामान मंगवाता हूँ अपना, और ट्रांसपोर्टर ने जो बिल बनाया उस पर 5% जो जीएसटी बना, वो क्या करूंगा मैं, गवर्नमेंट को पे करूंगा। पहले भी मैं ही पे कर रहा था, ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा था, जीएसटी बिल में ऐड कर दे रहा था, और वो हम बिल के साथ साथ जीएसटी की अमाउंट भी क्या कर दे रहे थे, ट्रांसपोर्ट उसको दे रहे थे जिससे भी हम परचेज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, सर्विस ली, उसका जीएसटी जमा नहीं किया। गवर्नमेंट ने कहा था कि जीएसटी उसे मत देना, जीएसटी किसे के देना, डायरेक्ट आप हमें जमा कर देना, हमें दे देना है। तो हम ट्रांसपोर्ट की जब सर्विस लेंगे, उसका जो जीएसटी बनेगा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट को देंगे, जमा करवाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ और भी सर्विस है जिस पर क्या किया गया, जीएसटी लगाया गया, जो कि आरसीएम की सर्विस के अंदर आएगी, लीगल सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। अब लीगल सर्विसेज को क्यों आरसीएम कैटेगरी के अंदर रखा गया, आपने कहा सर अभी तो आपने एग्जांपल दिया ट्रांसपोर्टर का कि ट्रांसपोर्टर इंडस्ट्री क्या नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ट्रांसपोर्टर सर्विस को किसमें लाया गया, आरसीएम में लाया गया, रिवर्स चार्ज के अंदर। लेकिन लॉयर सर्विस, एडवोकेट सर्विस आपकी, ये तो सर पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन सर्विस को क्यों लेकर आए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, इसलिए क्या कर रहा जाएगा, इसको आरसीएम में रखेंगे। क्या मतलब, गवर्नमेंट को मालूम था कि इनको सारे क्या कानून की जानकारी है, सब चीजों के बारे में पता है, और इनसे टैक्स कलेक्शन करने में क्या होगा, दिक्कत होगी। दिक्कत कैसे होगी, इन्होंने किसी बिजनेसमैन को सर्विस दी 1 करोड़ रुपए की, और 1 करोड़ की सर्विस पर 18% जीएसटी के हिसाब से जीएसटी कितना बना, 18 लाख रुपए। और एडवोकेट ने बोला कि आज मेरा मन नहीं कर रहा जीएसटी जमा जमा करने का।
गवर्नमेंट ने कहा क्यों नहीं जमा कर रहा हो? इसने कहा कि भाई पहले क्या करो, नोटिस भेजो मेरे को, नोटिस भेजोगे, मैं उस नोटिस का जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आगे जीएसटी को जमा करूँ। गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा, और इंडिया के अंदर आपको पता ही है, इतने सारे इतने लाख केसेस पेंडिंग है। तो ये केस का सुनवाई हुई 10 साल बाद, और 10 साल बाद कहता है कि ये मैंने तो मना ही नहीं किया पैसे जमा करने के लिए, मैं तो दे दूंगा 18 लाख, लेकिन इस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं हुई। गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, दे रही। तो गवर्नमेंट को इस चीजों के बारे में मालूम था कि ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी, इसलिए गवर्नमेंट ने आगे भाई जो भी लीगल सर्विसेज है, जो भी ली जाएगी लीगल सर्विसेज, वो सभी सर्विसेज किसके अंदर ली जाएगी, आरसेट के अंदर। ये आपको 1 करोड़ का बिल दे देगा बनाकर, आप 18% जीएसटी खुद से क्या कर देना, गवर्नमेंट को जमा कर देना। ठीक है। दूसरी और तीसरी सर्विस है आपकी यहाँ पर, एक सर्विस के अंदर और भी है, किसान, किसान से जब क्या किए जाते हैं, फूड या एग्रीकल्चर सामान खरीदा जाता है, उस सर्विस के अंदर भी क्या होता है, आरसीएम लगाया जाता है एग्रीकल्चर सर्विस पर भी। किसान जो क्या करता है, काजू बादाम या जो भी तंबाकू प्रोडक्ट बनाता है, उस पर भी क्या होता है, जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट किसान से जीएसटी क्यों नहीं लेती? किसान से जीएसटी गवर्नमेंट इसलिए नहीं लेती क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया का किसान बहुत ज्यादा गरीब है, और उसको थोड़ा बहुत भी नुकसान होता है तो वो क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, फांसी लगा लेता है। गवर्नमेंट को मालूम था इस बात का, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, किसान को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। लेकिन बिजनेसमैन को बोला कि आप क्या करोगे, किसान से इस तरह के जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर क्या करोगे, जीएसटी आप हमें क्या कर देना, जमा कर देना। यानी कि जो जीएसटी बनेगा, अगर आपने 1 लाख का सामान खरीदा और उस प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी लगा दिया, 1 लाख का 5% कैलकुलेट करके उससे जमा कर देना। और उस पर हमसे बाद में क्या ले लेना, आईटीसी ले लेना, इनपुट टैक्स पेड ले लेना, जैसे कि आप क्या कर रहे थे, परचेज करते वक्त आईटीसी हमसे ले रहे थे। ठीक है। तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि गवर्नमेंट हमसे पेमेंट क्यों करवा रही है? पेमेंट इसलिए करवा रही है ताकि आपका क्या हो जाए, आपको उसका इनपुट गवर्नमेंट दे सके। आप टैक्स दोगे तभी तो वहां पर इनपुट क्या करोगे, लोगे। जैसे कि परचेज में आप सामान खरीद रहे थे, वो जीएसटी भी साथ साथ दे रहे हो। तो आपने जब जीएसटी के पैसे दे दिए तभी तो आपको क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया है आरसीएम का। अब आरसीएम की सर्विस आपने ली, आपने ट्रांसपोर्ट की एंट्री डाली है, और ट्रांसपोर्ट की जो आपने एंट्री डाली हुई है, अब उस पर आरसीएम की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो देखेंगे हम। एंटर बटन दबाया हमने यहाँ से, अब हमने निकाला यहाँ पर और हमने देखा आईसीएम का एक बार लिया सर। हाँ, एंट्री हमने डाली हुई है, आरसीएम कैटेगरी के अंदर ही डाली हुई है। और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे हम आएंगे जीएसटी मिसलेनियस ड्यूटी के अंदर। हम आएंगे कहाँ पर, अब हम आएंगे चेक, चेक पोस्ट कॉन्सोलिडेटेड आरसीएम पेबल। कहाँ पर, चेक पोस्ट कॉन्सोलिडेटेड आरसीएम पेबल के अंदर आएंगे। और यहाँ आप कहेगा कि मंथली बेसिस पर या डेली बेसिस, ये कैलकुलेट करोगे आप मंथली बेसिस पर। सबसे पहले आप डालोगे अप्रैल मंथ में कोई ट्रांजेक्शन है, नहीं है। मई मंथ में है कोई ट्रांजेक्शन, मई मंथ में आपने ट्रांजेक्शन करी हुई है,
कह रहा है कि आपने 3,50,000 की सर्विस ली जिसका 5% जीएसटी बना, 17,500 रुपये आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को जमा करना। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर कहता है कि F4 बटन दबाओ। F4 से क्या होगा, अगर आप F4 बटन दबा देते हो और यहाँ पर एंटर कर देते हो तो एक एंट्री बन जाएगी यहाँ पर आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसी, यानी कि गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, इस पर इनपुट देगी और एक तरफ आपकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, आईजीएसटी आउटपुट आरसी। दूसरी तरफ आपके लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। अगर इसका आप ग्रुप मॉडिफाई करके देखोगे तो एक में करंट एसेट्स और एक में ड्यूटी एंड टैक्स, यानी कि एक आपके लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी पे कर दोगे तो आप उस पे क्या ले लोगे, इनपुट ले लोगे और इनपुट लोगे तो आपके लिए क्या बनेगा, ये आपके लिए बनेगा एसेट्स। क्या बन जाएगा, ये आपके लिए एसेट्स बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, F4 बटन दबा के हमने क्या कर दिया, इसे सेव कर दिया। और उसके बाद हमने दोबारा मई के बाद जून निकाला। जून में भी हमने 3,76,000 की सर्विस ली। टोटल वैल्यू कितनी होगी आपकी, 18,800। F4 बटन दबाया और डेट आपने इसकी 30/6 डाला। एक तरफ आपकी लायबिलिटी बनी और दूसरी तरफ आपके लिए क्या बन गया, एसेट्स बन गई। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आगे जुलाई के लिए देखा, जुलाई में नहीं है, अगस्त में नहीं है और सितंबर में भी नहीं है, अक्टूबर में नहीं है, नवंबर में नहीं है, दिसंबर में नहीं है और जनवरी फरवरी में किसी में भी नहीं है। अब हमने यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर ली। अब ट्रांजेक्शन करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर लायबिलिटी की पेमेंट करो। पेमेंट करने के लिए अगर आप कहाँ पर आ जाओ, दो तरीके हैं, या तो आप डिस्प्ले में आओ, जीएसटी समरी में आओ और जीएसटी समरी में आने के बाद डेट डालो 1/4 से 30/4। 30/4 में तो था ही नहीं कोई एंट्री, देखोगे नहीं है एंट्री कोई भी आरसीएम की। लेकिन अगर आप 1/5 से लेकर 31/5 की एंट्री डालोगे तो यहाँ पर अब आपको दिखाता है 17,500 रुपये आपकी क्या है, यहाँ पर आईजीएसटी आरसीएम की यहाँ पर आपकी लायबिलिटी है। अब आप क्या करोगे आगे, यहाँ पर अगर आप कह रहा है कि F4 बटन दबा दो, क्या बटन दबा दो, F4 बटन दबाओ और क्या करो, सबसे पहले कह रहा है कि आरसीएम की पेमेंट करो। आरसीएम की पेमेंट करनी पड़ेगी। हमने कहा पेमेंट वाउचर से पेमेंट करेंगे। कब, हमने कहा 31/5 की डेट में। कैसे पेमेंट करेंगे, कैश या बैंक, बैंक से पेमेंट होगी आपकी। तो हमने बैंक डाला और ये पेमेंट की एंट्री हम यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, जीएसटी के पोर्टल पर जाना रहेगा। जीएसटी के पोर्टल पर जाने के बाद आप वहां से पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर आकर एंट्री डालें। ठीक है, एंट्री डाली हमने यहाँ पर। आप पूछेगा आपसे रेगुलर पेमेंट है या आरसीएम पेमेंट है, तो हमने कहा आरसीएम पेमेंट है और हमने यहाँ पर क्या करा, नीचे डाला चालान नंबर है तो कोई चालान नंबर एक जनरेट हो जाता है और नीचे आप अपने बैंक का नाम डाल दो, कौन सा बैंक है, यूको बैंक है तो यूको बैंक डालो। बैंक कोड हो तो बैंक कोड डालो और आपकी पेमेंट होगी। इसके बाद आप दोबारा यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर इसका लेजर निकाल कर आईसीएम आरसीएम आईजीएसटी था, आउटपुट था आईजीएसटी। तो देखोगे आपने यहाँ पर 31/5 की डेट तक हम देखते हैं एक बार, तो 17,500 रुपये की लायबिलिटी थी। 17,500 रुपये हमने क्या कर दिए, 17,500 रुपये हमने यहाँ पर पे कर दिए। पे हो गए हमारे। और पे हो जाने के बाद अगला काम क्या है, अब अगर आपने पेमेंट कर दी है तो 17,500 रुपये का आपको क्या भी लेना पड़ेगा, इनपुट भी लेना पड़ेगा। इनपुट अगर लेना है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब हम F4 बटन दबाएंगे और कहता है कि आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट, यानी कि जो आपके पास आरसीएम के अंदर अमाउंट पड़ा हुआ है ना इनपुट वाला, उसको आप अपने रेगुलर आईजीएसटी वाले अकाउंट के अंदर डाल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
रेगुलर टू करेंगे इसके अंदर, और आईजीएसटी इनपुट घटाया हमने यहाँ पर, और आईजीएसटी इनपुट बढ़ गया, और आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट करोगे, और अब अगर आप लेजर निकालोगे इसका आईजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम 1/5 से 31/5 तक, तो देखोगे 17,500 रुपए आपको मिलने चाहिए थे, आपने आईजीएसटी इनपुट में ले लिए, और बैलेंस क्या हो गया आपका यहाँ पर, जीरो हो गया। और अगर हम आईजीएसटी इनपुट का लेजर निकालें, अब आप देखोगे 31/5 तक आपको यहाँ पर इनपुट मिल जाएगा, जैसे कि परचेज करते वक्त आपको यहाँ पर मिल रहा था। ये भी क्या हो गया आपका टैक्स यहाँ पर एड ऑन यहाँ पर हो गया। क्लियर है? अब अगली एंट्री है हमारी डेट 1/6 से 30/6 तक। फिर हमने यहाँ पर F4 बटन दबाया, आरसीएम क्या करेंगे हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे, पेमेंट वाउचर से ही, यूको बैंक से ही, और यहाँ पर हमने आईजीएसटी इनपुट आरसीएम डाला, आरसीएम इनपुट कोई चालान नंबर है तो डालोगे, और यहाँ पर लिख दोगे यूको बैंक, एंटर बटन दबाया हमने, सेव कर दी। फिर F4 बटन दबा के हमने क्या किया, आरसीएम टू रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट करी हमने यहाँ पर, एंटर बटन दबाया, और आगे हमने क्या कर दिया, ऐसे F2 बटन दबाकर सेव। अब अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर लेजर निकालोगे ना किसका, आईजीएसटी आउटपुट आरसीएम, तो देखोगे बैलेंस क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। और आईजीएसटी इनपुट आरसीएम बैलेंस जीरो हो गया, और आईजीएसटी इनपुट के अंदर अगर आप डेट डाल दोगे 1/4 से 30/6, आप यहाँ पर देख पाओगे 18,800 रुपये, और यहाँ पर क्या हो गए, ऐड ऑन। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आरसीएम का काम था। इस तरह से आपको क्या करनी है, आरसीएम ट्रांजेक्शन करनी। क्लियर है? तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली नेक्स्ट क्लास में